Father of medicine, Hippocrates. Health was considered a state certain humors. This was asserted by Greeks like Hippocrates and Indian Ayurveda. Person with black bile belongs to hot personality. Blood circulation, William Harvey. Disproved good humor, William Harvey. हेल्थ इज अफेक्टेड बाय 3 चीज़ें हैं. जेनेटिक्स, एक है इन्फेक्शन हो गया तो हेल्थ फ़र्क हो जाता है, और एक है लाइफस्टाइल से. हेल्थ क्या है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. डिजीज कैन ग्रुप्ड इनटू ग्रुप्ड लाइक इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. ठीक है. थायराइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी. These pathogen enters in small intestine through food and water contamination. Some symptoms of thyroid typhoid. Some symptoms of typhoid. क्या क्या चीज़ें होती हैं? फीवर हो जाता है तो 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, और वीकनेस होती है. वीकनेस है. और स्टमक पेन. स्टमक पेन हो गया. उसके बाद वीकनेस हो गई स्टमक पे. कॉन्स्टिपेशन, इसी से रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन. और हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट और हेडेक, ये सब थायफाइड में थे. Intestinal perforation and death may occur in typhoid. Correct. Typhoid is confirmed by Vidal test. Dash nicknamed Mary, nicknamed this typhoid Mary. टाइफाइड मैरी. ठीक है. स्प्रेड थायराइड. निमोनिया देखो, 2 चीज़ें होती हैं. एक तो स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया है, और दूसरा हीमोफिलियस है. निमोनिया में एल्वेलाई गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन. करेक्ट है. इन एल्वेलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड. ट्रू. सिम्टम्स ऑफ निमोनिया में बहुत अलग सिम्टम्स होते हैं. फीवर तो होता है पर चिल होती है, चिलनेस आती है. कॉफ होता है, और हेडेक तो सब में होता ही है. इन सीवियर लिप के केसेस लिप्स एंड फिंगर टेल्स में टर्न ब्लू ग्रेइश हो जाते हैं ना, ग्रे ब्लू इन कलर. डायसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थेरिया, ये बैक्टीरियल हैं या पैरासाइटल? बैक्टीरियल हैं ये. प्लेग एंड डिप्थेरिया कॉज बाय. प्लेग तो आपको पता है किससे होता है, बता देते हैं. यर्सीनिया से होता है प्लेग. और कॉर्नी बैक्टीरियम से होता है डिप्थेरिया. कॉमन कोल्ड होता है राइनोवायरस से. राइनोवायरस इन्फेक्ट नोज, रेस्पिरेटरी, लंग्स को नहीं करता है वो. कॉमन कोल्ड लास्ट फॉर अराउंड 3 to 5 days. Snore, thoughts and hoarseness
don't occur in common cold. होता तो है, थ्रोट खराब होता है और मन अच्छा नहीं होता. मेलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम. प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम. और डैश इज़ द मोस्ट सीरियस मलेरिया, यही वाला फैल्सिपेरम वाला ही होता है वो मैलिग्नेंट मलेरिया जो होता है, इवन फेटल. नेम 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम. एक तो होता है फैल्सिपेरम, एक होता है वाइवेक्स और एक होता है खाली मलेरिया. एक होता है खाली मलेरिया. ठीक है. फिर है सेक्सुअल स्टेज डेवलप्स इन स्पोरोजोइड्स की बात करते हैं पहले. प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइड्स. ठीक है, वो इन्फेक्टिव फॉर्म है. कैसे? थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज. फीमेल एनोफिलीज. इट्स सेक्सुअल स्टेज आर डेवलप्ड इन. सेक्सुअल स्टेज कहाँ होती है? आरबीसी में होती है. ठीक है. पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई कहाँ होते हैं? लिवर्स में. और फिर रेड ब्लड सेल पे ही अटैक कर देते हैं. रेड ब्लड सेल कैप्चर रिलीजेस अ टॉक्सिन कॉल्ड हीमोजोइन. हीमोजोइन टॉक्सिन है रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड फीवर. क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? ये टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन. और ये अराउंड 3 से 30 हर 30 से चौथे दिन होता है फीवर. वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीटोसाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम टेक्स प्लेस. गैमीटोसाइट्स बेसिकली फर्टिलाइजेशन गट्स में होता है. किस में होता है? गट में. स्पोरोजोइड्स आर स्टोर्ड इन डैश ऑफ. ओ नो. स्टोर कहाँ होता है स्पोरोजोइड? स्टोर होता है सलाइवा में. स्टोर होता है सलाइवा में. ठीक है. अमीबाइसिस क्या है? अमीबाइसिस एक लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है. और किससे होती है? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका. ठीक है. और अमीबाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायसेंट्री. अमीबिक डायसेंट्री. और वो क्या है? बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ है? इट इज़ अ प्रोटोजोआ. सिंबल्स ऑफ अमीबाइसिस क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन होता है, अब्डोमिनल पेन है, क्रैम्प्स हैं, स्टूल्स हैं विद म्यूकस एक्सेस, बाकी ब्लड क्लॉट्स हैं. डैश एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर ऑफ एमीबाइसिस. एमीबाइसिस कौन कैरी करता है? हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई. कॉमन राउंड वर्म और फिलेरी वर्म्स आर डैश एंड डैश. राउंड वर्म्स तो होते हैं एस्कैरिस और फिलेरी वर्म्स होते हैं वाउचेरिया. वाउचेरिया. ठीक है. Ascarisis cause ascarisis. और सिम्टम्स क्या हैं एस्कैरिसिस के? इंटरनली देखो, ये इंटरनल मामला है एस्कैरिस का, बॉडी से रिलेटेड नहीं है. तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है और मस्कुलर पेन होता है क्योंकि मसल्स टूट रही हैं. मसल पेन होता है. मसल पेन होना शुरू हुआ तो फीवर तो होगा. ठीक है. अनीमिया हो जाता है क्योंकि इसमें मसल्स टूटती हैं तो सारा ब्लड इधर उधर हो जाता है. अनीमिया हो जाता है इसमें.
और ब्लॉक हो जाता है क्योंकि सारा ब्लड बहना शुरू हो जाता है ना, ब्लीड करने लग जाती हैं, सारी मसल्स टूट जाती हैं, तो वो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज कर देती हैं। Ascariasis is spread by feces. ठीक है। 2 kinds of vaucheria. वाउचेरिया 2 टाइप का है। बैन करो मलाई, ठीक है। वाउचेरिया दे कॉजेस एलिफेंटाइसिस होता है इससे, और इसे हम फिलारिसिस भी बोलते हैं। फिलारिसिस इसमें जेनिटल ऑर्गन्स भी बर्बाद हो जाते हैं। Vaucheria is transmitted through no, not from food and water. They are transmitted through, अलग चीज़ होती है इसका। तो एक हाउस फ्लाई से, नहीं हाउस फ्लाई नहीं, मतलब इसको ये गंदगी से होता है बेसिकली। तो इट इज़ स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और फंजाई रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म्स। 3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो माइक्रोस्पोरम है, एक ट्राइकोफाइटन है, और एक एपिडर्मोफाइटन है। ठीक है। एपिडर्मो, ट्राइको और माइक्रो। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिजीज इन मैन, ये रिंगवॉर्म्स ही होते हैं, रिंगवॉर्म्स। ठीक है। सिम्टम्स ऑफ रिंगवॉर्म इज अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स एट नेल्स, स्किन एंड स्कैल्प। These lesions are not accompanied by itching. No, itching होती है। Heat and moisture restrict the growth of these fungi. नहीं, हीट ही तो बढ़ाती है। और रिंगवॉर्म्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम, ये गंदगी से आते हैं, जैसे कि सॉइल, टॉवल एंड क्लोथ्स एंड कोम्ब, ये रिंगवॉर्म्स ही हैं स्किन पे। एंड एक कौन सी फिश है वो जो लार्वा खाती है? गेमबस, ठीक है। एड्स मस्कीटो इज़ अ वेक्टर ऑफ एडीज जो है, एडीज मस्कीटो, वो किसका वेक्टर है? वो तो डेंगी का है और चिकनगुनिया है। ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ बैरियर हैं, 4 टाइप्स ऑफ बैरियर ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। कौन कौन से बैरियर्स हैं? एक तो फिज़िकल बैरियर हो गया, एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है, एक सेल्यूलर बैरियर है, और एक साइटोकाइन बैरियर है। तो फिज़िकल बैरियर में 3 चीज़ें हैं, अभी ये इसमें मैं बताता हूँ। PMLM का मतलब है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। एग्जाम्पल्स ऑफ फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर में क्या क्या है? स्किन है, म्यूकस है, एंड टीयर्स होंगे प्रोबेबली। फिज़िकल बैरियर, टीयर्स, ये तो टीयर्स तो फिजियोलॉजिकली निकलते हैं, और क्या चीज़ है? बस म्यूकस और स्किन है। फिजियोलॉजिकल में है, टीयर्स हो गया, सलाइवा हो गया, एंड एसिड हो गया, है ना। और सेल्यूलर बैरियर्स में क्या क्या हो जाते हैं? मतलब जैसे कि मैक्रोफेज हो गया, मैक्रोफेजेस हैं। नेचुरल किलर्स,
मोनोसाइट्स है ना, मोनोसाइट्स, और यही पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हो गए। साइटोकाइन में तो एक ही है और वो तो पता है, इंटरफेरॉन्स हैं, है ना। एरानेस्टिक रिस्पॉन्स इज नेम गिवन टू कौन, इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स होता है, इंटेंसिफाइड सेकेंड डिग्री रिस्पॉन्स है। कौन सा, एनामेनेस्टिक, एनामेनेस्टिक। फिर है टी सेल्स हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, यस टी सेल्स हेल्प करते हैं। एंटीबॉडीज इज रिप्रेजेंटेड एज heavy 2 and light 2. Name all different type of antibiotics bodies present in humans. 5 होती हैं, IgA, IgE, IgM, IgG और IgD, ठीक है, AEMGD। मेडिटेट CMI वो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये वही है हमारे सेल मेडिटेटेड इम्यूनिटी, और पेशेंट हैव टू टेक ड्रग्स जो होते हैं इम्यूनो रिप्रेसेंट्स, इम्यूनो सप्रेसेंट्स जो होते हैं ना, वो लेते हैं लाइफ टाइम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद। इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव। देखो नेचुरली जो पैसिव हमें मिल रहा है वो है मदर, विच इज़ कोलोस्ट्रम और पैनक्रियाज, है ना, इम्यूनिटी जो मिली हमें प्लेसेंटा से। और आर्टिफिशियली जो मिलती है, जैसे कि टेटनस की लग गई, एंटी टेटनस, आर्टिफिशियल ही हो गया, पैसिव है बट, है ना। स्नेक बाइट के बाद हमने एंटी वेनम ले ली, वो पैसिव हो गया। टेटनस के बाद हमने एंटी टेटनाई ले ली। कोलेस्ट्रॉम हैज़ AGA, सबसे पहले आता है कोलेस्ट्रॉम, इसलिए AGA। फीटस डज नॉट रिसीव एंटीबायोटिक्स फ्रॉम प्लेसेंटा, फॉल्स, प्लेसेंटा से मिलता है उसे सब कुछ। एंटीटॉक्सिन्स क्या होते हैं, एंटीबॉडीज अगेंस्ट टॉक्सिन्स, टॉक्सिक सब्सटेंस की अगेंस्ट जो बॉडीज बनती हैं उन्हें एंटीटॉक्सिन्स बोलते हैं, जैसे एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंजा, ऐसे एंटीटॉक्सिन। इन केस ऑफ टेटनस में चाहिए होता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर आप इंजेक्शन लगवा लो, है ना। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन एलर्जी इज टाइप IgE। एलर्जी ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक, जैसे कि क्योंकि एलर्जी हो जाती है, जैसे कि हिस्टेमाइन से एलर्जी हो जाती है कुछ लोगों को सेरोटीन से एलर्जी हो जाती है ना। तो ये क्या, मस्त सेल्स होते हैं, वो होते हैं एलर्जी के से रिलेटेड, मस्त सेल्स। 3 थिंग्स रिड्यूस सिम्टम ऑफ एलर्जी, जैसे कि एंटी हिस्टेमाइन ले लो, या एड्रेनलिन ले लो, उससे खुश हो जाते हैं, या फिर स्टेरॉइड्स ले लो। ऑटो इम्यून डिजीज़, ऑटो इम्यून मतलब अपने आप ही हो जाती है समय के साथ, ऑटो इम्यून है। तो आर्थराइटिस हो जाता है एक, और एक हो जाता है थायराइड, आर्थराइटिस और थायराइड, हाशिमोटो थायराइडिस और रेडियोमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स 2 ही होते हैं, वो हैं बोन मैरो
और थाइमस, ठीक है। सेकेंडरी में 5 आ जाते हैं, इन दोनों के अलावा जो भी लिखना चाहो लिख दो, जैसे कि स्प्लीन, जैसे कि लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में पैचेस होते हैं, पियर पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन में, और अपेंडिक्स। प्रोवाइड साइट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद एंटीजन, सेकेंडरी ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, है ना। Thymus does not reduce its size with age. फॉल्स है ये, थाइमस खत्म होता रहता है। टी लिम्फोसाइट मैच्योर इन बोन मैरो एंड थाइमस, वही प्राइमरी में। स्प्लीन इज अ bean shaped organ it is, and it mainly contains, स्प्लीन के पास क्या क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं और फाइगोसाइट्स होते हैं। एक्ट एज फिल्टर ऑफ ब्लड्स, दैट्स ट्रू। स्प्लीन हैज लार्ज रिजर्वायर ऑफ आरबीसीज, इराइथोसाइट्स। मैल्ट क्या है, मैल्ट है म्यूकोजा एसोसिएटेड lymphoid tissue, ठीक है। मैल constitute about how many % of lymphoid tissue? 50% of lymphoid tissues, ठीक है। बाकी का बाद में करते हैं।